आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी है इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान की जिसने अपने मौत के 52 साल बाद भी अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह जी की। बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था, पंजाब के एक छोटे से गांव में। 19 साल की यंग एज में उन्होंने 13 जून 1965 में इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट की 23rd बटालियन को ज्वाइन किया। अभी हरभजन सिंह जी की सर्विस को मुश्किल से 1.5-2 साल ही बीते थे कि उनकी पोस्टिंग सिक्किम के नाथुला एरिया में कर दी गई। 1962 की वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच में लगातार टेंशन बना रहा था। इसके चलते आर्मी के कई जवान, कई जो रेजिमेंट्स थी, उनकी डिप्लॉयमेंट सिक्किम एरिया में कर दी गई। 4 अक्टूबर 1965 का दिन था जब हरभजन सिंह जी की जो ड्यूटी थी वो बॉर्डर की गश्त पे लगा दी गई थी। हरभजन सिंह जी अपनी बंदूक उठाते हैं और बॉर्डर की गश्त के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सिक्किम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जो नदियां बहती हैं उस पे भी एक बर्फ की पतली सी एक परत जम जाती है, जिससे पता नहीं चलता है कि नीचे नदी बह रही है। जब हरभजन सिंह जी पेट्रोलिंग के लिए निकले तो गलती से उनका पांव उस पतली सी बर्फ पे पड़ गया। बर्फ टूट गई और वो नदी में जा गिरे और पानी जो बहुत तेज बहाव से बह रहा था वो उन्हें दूर लेता चला गया। जब पेट्रोलिंग से हरभजन सिंह जी वापस नहीं लौटे तब उनके जो कंपनी कमांडर थे, उनके जो साथी थे, वो उन्हें ढूंढने निकले। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हरभजन सिंह जी की कहीं कोई खबर नहीं मिल रही थी। 3 दिन के बाद हरभजन सिंह जी के बारे में जो बेस कैंप था उसमें तरह तरह की अफवाहें उड़ना शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि हरभजन सिंह जी के साथ कोई हादसा हो गया है और कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि हरभजन सिंह जी शायद डर के वापस अपने घर भाग गए। 3 दिन के बाद जब रात को प्रीतम सिंह, जो हरभजन सिंह की ही रेजिमेंट में थे, उनके सपने में हरभजन सिंह जी की आत्मा आती है और बताती है कि मैं कहीं भागा नहीं, मेरे साथ यह हादसा हुआ था और मेरी बॉडी जो हादसे वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे पर पड़ी हुई है, उसे जाकर ले आओ। सुबह होते से ही प्रीतम सिंह जी तुरंत दौड़ के अपने सीओ, कमांडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं और यह सारी घटना बताते हैं। पहले तो कमांडिंग ऑफिसर को यकीन नहीं होता, बट ऑलरेडी वो 2-3 दिन से हरभजन सिंह जी को ढूंढ रहे थे और वो मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेते हैं। हरभजन सिंह जी ने प्रीतम सिंह जी के सपने में आके बाकायदा सारे डायरेक्शंस प्रॉपर्ली बताए थे। उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आर्मी के कुछ लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं और बाकायदा जहां पर हरभजन सिंह जी ने अपनी बॉडी बताई थी वहीं पर उनका पार्थिव शरीर मिलता है। उसके बाद आर्मी उनके पार्थिव शरीर को उनके घर वालों के पास भेज देती है। अभी शहीद हरभजन सिंह जी की डेथ को कुछ ही समय हुआ था कि उन्हीं के रेजिमेंट के एक साथी के सपने में फिर हरभजन सिंह जी आते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उन्होंने प्रॉपर एक डायरेक्शन, एक नक्शे जैसा कुछ बताया था, वहां से चाइना की फौजें घुसपैठ करने वाली। क्योंकि पहले ही हरभजन सिंह जी की जो बात थी, सपने में आके उन्होंने कहा था कि उनकी बॉडी कहां मिलेगी, एग्जैक्ट उसी लोकेशन में मिली थी। इस बार इंडियन आर्मी ने उनकी बात को सीरियसली लिया और सुबह होते से ही आर्मी ने अपनी एक पेट्रोलिंग पार्टी उसी एरिया में, उसी डायरेक्शन में भेज दी। आप बिलीव कीजिए कि वाकई में चाइना की फौजें उसी एरिया से, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी को वहां देख के चाइना की फौजें उल्टे पे लौट गई। उस घटना के अगले ही दिन वहां के कमांडिंग ऑफिसर के सपने में हरभजन सिंह जी की आत्मा आती है और उन्हें कहती है कि यहां के पास के एक बंकर में मेरी छोटी सी समाधि बना दो। जैसा सपने में कमांडिंग ऑफिसर ने देखा था, उसी तरीके से पास के एक छोटे से बंकर में उनकी एक समाधि बनाई जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि जो हरभजन सिंह जी की आत्मा थी वो उस एरिया की, उस बॉर्डर की रखवाली करती थी, गश्त पे बाकायदा जाती थी। ना सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों ने, बल्कि चाइना के जो जवान थे, जो चाइना के आर्मी के जवान थे, उन्होंने भी यह बात देखी है, अपनी आंखों से देखी है कि एक जवान, एक जहां कड़कती ठंड है, आंधी तूफान हो रहा है, जहां पे किसी इंसान का खड़े रहना इम्पॉसिबल है, वहां पर एक आर्मी का जवान धुंधला सा दिख रहा है, बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, रखवाली कर रहा है। कई बार चाइना के जवानों ने इंडियन आर्मी के जवानों से पूछा कि ये तुम्हारा कौन सा जवान है जो इतनी ठंड में, इतनी रात में, जो
किसी भी इंसान को जमा देने के लिए काफी होती है ठंड, उसमें घूम के गश्त लगा रहा है। इंडियन आर्मी ने कहा हमने तो ऐसा कोई जवान वहां रखा नहीं है। बाद में उनको समझ आने लगा कि वो हरभजन सिंह जी हैं, जो आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हरभजन सिंह जी जैसे जैसे समय बीतता गया, कई बार रेजिमेंट के कई जवानों जो अधिकारी होते थे उनके सपनों में आते थे और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते थे कि आज चाइना यहां से घुसपैठ करने वाला है, या यहां पे अटैक करने वाला है, या यहां पे कुछ ऐसी हरकत करने वाला है जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इन घटनाओं के चलते पंजाब रेजिमेंट की 23rd बटालियन के अधिकारियों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि शहीद हरभजन सिंह जी को रिटायर ना किया जाए, उनकी सैलरी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने दी जाए, उनकी सर्विस को जैसे एक नॉर्मल अधिकारी की सर्विस चलती रहती है वैसे चलने दिया जाए। भारत सरकार ने आर्मी की रिक्वेस्ट का मान रखा और जो हरभजन सिंह जी की ड्यूटी थी, जो उनकी सैलरी थी, वो प्रॉपर उनको मिलती रही और प्रॉपर जो एक आर्मी के इंटरवल्स होते हैं उसमें उनको प्रमोशंस मिलते हैं, हरभजन सिंह जी को भी प्रमोशंस मिलते गए। जो हरभजन सिंह जी एक सिपाही के तौर पे इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे, आज वो एक कैप्टन बन चुके थे। इन सब चमत्कारों के चलते इंडियन आर्मी की आस्था शहीद हरभजन सिंह जी में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देखते ही देखते उन्हें बाबा हरभजन सिंह जी कहने लगे, उनकी पूजा करने लगे और इंडियन आर्मी का एक जवान उनकी सेवा में तैनात किया गया, जो बकायदा उनकी वर्दी को प्रेस करता था, उनके जूतों को पॉलिश करके उनके पलंग के पास रख दिया करता था। और अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि सुबह जब वो जवान उनके रूम में वापस जाता था तो वो जो बूट थे जो उसने पहली रात को पॉलिश करके रखे थे, उनपे मिट्टी मिलती थी, कीचड़ लगा होता था, जैसे कि इन बूट को पहन के कोई गश्त पे गया है। जो वर्दी कड़क इस्त्री करके रखी जाती थी उस पर सिलबटें मिलती थी, जैसे इस वर्दी को किसी ने पहना है। जो पलंग की चादर होती थी वो ऐसा लगता था कि इस पलंग पे कोई सोया है। बाबा हरभजन सिंह जी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, बाकायदा वो अपनी वर्दी पहनते थे, अपने जूते पहनते थे और अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इंडियन आर्मी के कई जवानों ने आर्मी के बूट्स की आवाज सुनी है, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आर्मी के बूट पहन के उस एरिया में कोई चल रहा है। ये सब घटनाएं इंडियन आर्मी के जवानों ने और चाइनीज आर्मी के जवानों ने अपनी आंखों से देखी। जब सिक्किम की बॉर्डर पे इंडिया और चाइना की मीटिंग होती है तो एक टेबल होती है, उसके आसपास कुर्सियां लगाई जाती हैं, एक कुर्सी खाली रखी जाती है और वो कुर्सी होती है बाबा हरभजन सिंह जी की। जितना सम्मान इंडियन आर्मी बाबा हरभजन सिंह जी का करते हैं, बिलीव कीजिए चाइनीज आर्मी के लोग भी बाबा हरभजन सिंह जी का उतना ही सम्मान करते हैं। इंडियन आर्मी बाबा हरभजन सिंह जी को जैसे रेगुलर सैलरी देती है, रेगुलर प्रमोशंस देती है, वैसे ही बाबा हरभजन सिंह जी छुट्टी पर भी अपने घर वापस जाते हैं। बाकायदा इंडियन आर्मी के कुछ अधिकारी और सैनिक बाबा हरभजन सिंह जी को ट्रेन में बिठाते हैं, उनकी वर्दी साथ में जाती है, एक या दो सैनिक उनके साथ में जाते हैं और बाकायदा घर तक उन्हें छोड़ के आते हैं। जब छुट्टी खत्म हो जाती है, इंडियन आर्मी के वही जवान वापस बाबा हरभजन सिंह जी के घर जाते हैं और उनकी वर्दी को लेके वापस पोस्ट पे आ जाते हैं। साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह जी को ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया, बट जैसे कि आर्मी का एक रिचुअल बन चुका था, बाबा हरभजन सिंह जी की जो मंदिर था उसमें से बाबा हरभजन सिंह जी की वर्दी को लेकर जो आर्मी के जवान थे वो उनके घर जाते थे और कुछ समय बाद घर से वापस उन्हें पोस्ट पे लाया जाता था। 2016 तक यह सिलसिला चला। आर्मी की आस्था बाबा हरभजन सिंह जी में इतनी गहरी है कि जो भी नया कमांडिंग ऑफिसर आता है वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में माथा टेकने जाता है। जब इतना सब ये घटनाएं घट रही थी तो बाबा हरभजन सिंह जी का जो एक बंकर में समाधि बनाई थी, उन्हें वहां से निकालकर बाकायदा एक मंदिर बनाया गया जिसकी देखभाल आर्मी के अधिकारी ही करते थे। यह कहानी किसी भूत या प्रेत की नहीं है, यह कहानी हिंदुस्तान के एक ऐसे जवान की है जिसने महज 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए जान दे दी। और जैसा कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि मरने के बाद सारे बंधन, सारे कर्तव्य, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिल जाता है, वहीं एक ये कहानी है कि मौत के बाद भी अपने देश के प्रति जो उनका प्यार था, अपने देश के लिए जो मोहब्बत थी, अपने देश के लिए जो उनका जज्बा था, वो मौत के बाद भी जिंदा रहा। तो ये थी कहानी हमारे आर्मी के एक ऐसे जवान की जिससे मौत भी अपनी ड्यूटी से अलग नहीं कर पाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।